अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई से कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही गायब। एयरपोर्ट के अंदर से नौजवान कहां गायब हो गया उसका कोई पता नहीं। 1 साल पहले दुबई की जेल काटी, फिर पाकिस्तान आते ही नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नवीद अनवर के साथ आखिर एयरपोर्ट पे क्या हुआ? उसने कौन सा ऐसा संगीन जुर्म कर दिया, ऐसी कौन सी गलती जिसे आप लोगों ने किसी सूरत नहीं करना? दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी होशियार हो जाए, सिर्फ एक छोटी सी गलती या एक गलती आपको तबाह बर्बाद कर सकती है, सब कुछ ख़त्म कर सकती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट और ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़तरे की घंटी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। गुज़िश्ता हफ्ते जी एक ही खबर हर तरफ फैली हुई है कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी गई। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मान रहे, झूठ बोल रहे हैं या उनको सच्चाई पता नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि जी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब ऐसी मुतासरा फैमिलीज जो है वो सामने आ रही हैं, खुद सामने आके अपनी आप बीतियाँ बता रही हैं, जिससे रूह कांप रही है। जो ये वाक़या कराची की एक अदालत में ज़ेर समाअत है। जो एक 20 से 21 साल नौजवान है नवीद अनवर, इसके बारे में, जो दुबई में ही पैदा होता है और वहीं उसे अपनी ज़िंदगी के 21 साल गुजारे। बताया जा रहा है कि नवीद ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा मवाद शेयर कर दिया जो दुबई हुकूमत को काफ़ी नागवार गुजरा, जिसकी वजह से उसे 1 साल तक वहाँ पे हिरासत में रखा गया। वहाँ के, देखिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ के कवानीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रहते किसी और मुल्क में और अपने कवानीन बनाकर उसको फॉलो करें। 1 साल हिरासत में रहने के बाद उसको 1 साल हिरासत में रखा। फिर 5 अगस्त को 2025 को उसे दुबई से पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, यानी कि पिछले साल उसको डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं पता। नवीद एक निजी एयरलाइन के जरिए कराची पहुंचता है। कानून के मुताबिक जब कोई डिपोर्ट होकर आता है तो उसे FIA के हवाले कर दिया जाता है। अभी जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है उनके पासपोर्ट पे डिपोर्ट की स्टैंप नहीं है, लेकिन नवीद के पासपोर्ट पे डिपोर्ट की स्टैंप थी, क्योंकि उस वक्त ऐसे सिचुएशन ही नहीं थी, ऐसे वाक़यात ही नहीं हो रहे थे, तो उनके पास सबूत थे कि इसने क्या कुछ किया। लेकिन अभी जो चीज़ हो रही है वो बड़ी हॉरेबल है। लोगों को रिपोर्ट किया जा रहा है, 48 घंटों का वक्त दिया जाता है। उनके कारोबार हैं वहाँ पे, उनके घर बार हैं, उन्होंने दुबई को अपना घर बना लिया था। और अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि उनको रिपोर्ट किया जाता है तो अपने कारोबार भी समेटना उनको वक्त नहीं मिलता, अपना सामान तक बेचने का वक्त नहीं मिलता। अब रिकॉर्ड और तस्वीर से साबित होता है कि उसकी इमिग्रेशन हुई, वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद था, लेकिन इसके बाद से वो पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक की तारीख में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अदालती कार्रवाई और हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो यही है। नवीद के घर वालों ने एक समाजी रहनुमा और वकील के ज़रिए अदालत में पिटीशन दायर कर दी। वकील ने कहा, जब बंदा एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होता है तो फिर बाहर कैसे नहीं निकलता। हुकूमती वकीलों ने अदालत से CCTV फुटेज का रिकॉर्ड भी जो है उसमें बताया गया कि एयरपोर्ट के दिन तक जो चीज़ें महफूज थीं, 25 दिन से अब पुरानी फुटेज तो दस्याबी नहीं, आपको पता 25 दिन तक 30 दिन तक होती है। तो अदालत में इमिग्रेशन के वक्त खींची गई तस्वीर और पासपोर्ट पे लगी जो स्टैंप है वो पेश की गई, तो साबित होता है कि वो पाकिस्तान तो पहुंचा था, लेकिन कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को ये नहीं पता। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अहम तरीन पैगाम, खुदा के लिए इस वक्त की सिचुएशन में इसको समझें। दुबई और दीगर ममालिक में इस वक्त मुकीम पाकिस्तानी जो है उनको समझने की ज़रूरत है, खुसूसन दुबई में, UAE में, वो अपने काम से काम रखें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, किसी और चीज़ पे जो है वो तवज्जो ना दें। यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि कोई भी मामला तो होंगे आपने सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना, अपनी फैमिली तक से बात नहीं करनी। जब आप अपनी फैमिली तक से बात करते हैं तो उसको भी उस मवाद को भी जो है वो कैप्चर करते हैं और फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी या सोशल मीडिया पर मुतनाज़े मवाद शेयर करने से गुरेज करें और एक बार सोचें कि आप यहाँ पे किस मकसद के लिए, आप मेहनत करने के लिए, आपकी फ़ैमिली जो है या तो दियारे घर में आपके साथ है या पीछे आपका इंतज़ार कर रही है, पैसे आप कमाते हैं और उनको अच्छी ज़िंदगी देते हैं। वीडियो बनाने का मकसद मालूमात फराहम करना है और अपने दोस्तों को, एक दूसरे को ख़बरदार करें कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, खुदा के लिए उसकी कवानीन को फॉलो करना हमारा काम है। इस पर कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।